ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों को देश छोड़ने का दिया आदेश, बड़ी खबर। दूसरा, इजिप्ट पहुंचे पाक खुफिया प्रमुख, यूएस इजराइल की टीम से मुलाकात। तीसरी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया पर लगाई रोक, यूएस में नो एंट्री। और अब आज की पहली बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों को देश छोड़ने का दिया आदेश, ब्रेक करिए, नो शॉट्स। अमेरिकी इजरायली जासूस के शामिल होने का शक है, यह बड़ी खबर। पाकिस्तान ईरान में तनाव के बीच यह बड़ा दावा है। पाकिस्तान सेना ने अमेरिका को सहयोग का दिया आश्वासन। छात्रों की निकासी से पाकिस्तान ईरान में तनाव। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग, और इसके स्टिल्स भी हैं। इजिप्ट पहुंचे पाकिस्तान के खुफिया प्रमुख हसीम मलिक, ब्रेकिंग और स्टिल। अमेरिकी इजराइल की खुफिया टीमों के साथ मुलाकात की खबर आ रही है। यह देखिए जरा, ईरान की सुरक्षा स्थिति और भविष्य के हालात पर चर्चा है। यह देखिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। असीम मुनीर के निर्देश पर ईरान भेजे जाने की खबर आ रही है। ईरान में पाकिस्तानी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद की मुलाकात है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये चलिए, लेट इट बी लाइक दिस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, पाकिस्तान में बंद होने वाला इंटरनेट, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पाकिस्तान में होगा इंटरनेट शटडाउन, सूत्रों के हवाले से खबर। अमेरिका वर्सेस ईरान को लेकर पाकिस्तान में होगा इंटरनेट शटडाउन। ईरान के खिलाफ अमेरिकी एक्शन का असर, क्षेत्रीय तनाव के बीच हाई अलर्ट पर पाकिस्तान। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, पहले तो हम सॉरी सर, आपके पास देर से आ रहा हूं, लेकिन इंडिकेशंस ये हैं कि अब आप मुझे करेक्ट करिएगा सर। आइए जरा, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन सबका यह कहना है कि मिडिल ईस्ट अपने बेसिस नहीं देगा, इसलिए पाकिस्तान अपना बेस देगा ईरान के लिए। अटैक के लिए या तो पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल होगा या डियागो गार्सिया का इस्तेमाल होगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और ये फॉल्ट लाइंस बहुत बड़ी आ रही हैं। देखिए निशांत, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान अमेरिका को सहयोग करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान के संबंध भी ईरान से उतने अच्छे नहीं हैं, और अभी से जो पाकिस्तान के जो चीफ हैं उनको कई बार 3 बार जो व्हाइट हाउस में बुलाया गया है, उसमें उसका एक मुख्य मकसद है कि पाकिस्तान को किस ढंग से ईरान के लिए एक तरफ और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, और पाकिस्तान अपने आप को उपयोग करने देने के लिए तैयार भी है। यह अलग है कि उनकी पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्टरी, एक तरफ चीन को भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अमेरिका को बेस देने की तैयारी चल रही है। और जहां तक हमले की बात है तो यह मान के चलें लगभग कि ईरान पे हमला होगा। इसका स्वरूप क्या होगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो जिस ढंग की तैयारियां चल रही है उसमें लगता है कि एक तो कि जो टॉप लीडरशिप है उन पे अटैक हो सकता है, जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है उन पे अटैक होने की संभावना है, जो फिनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट है वो जो प्रोटेस्ट ग्रुप है उनको करने की संभावना है। तो निश्चित रूप से उन पे अटैक होगा, और उनको लगता है कि, और जहाँ तक मिडिल ईस्ट के बेसिस की देने की बात है तो मैं बता दूं कि कतर का बेस तो उनके पास है, सऊदी अरब का बेस भी अगर जरूरत पड़ी तो उनको दिया जाएगा, उसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जितने उनके जो मिलिट्री बेसिस बाकी जगहों पे, जॉर्डन इत्यादि में, तो सारे जगहों पे ये सारे देश ऐसे नहीं हैं जो कि अमेरिका को मना कर सकते हैं। अमेरिका को लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है वो पाकिस्तान, जो कि सबसे नजदीक का इलाका है, और पाकिस्तान पे ईरान उस ढंग से हमला नहीं कर सकता जिस ढंग से वो कतर पे कर सकता है या फिर यमन इत्यादि पे कर सकता है। तो वैसे में पाकिस्तान का आप जो बता रहे हैं सर, ये इंटरेस्टिंग टेक है, लेकिन मैं इसमें कुछ खबरें ऐड कर रहा हूं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर कैम 1 पर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, ये लीजिए, पाकिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया पर रोक। ट्रंप ने 75 देशों के लिए रोके वीजा सर्विस, पाकिस्तान उसमें। 21 जनवरी से इमिग्रेंट वीजा जारी करने की प्रक्रिया सस्पेंड। अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या कम करना, ये देखिए जरा। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अमेरिका नहीं जा सकेंगे पाकिस्तानी। सुनील, पहले वाली सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा और पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए वीजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 21 जनवरी से वीजा जारी करने की पूरी प्रक्रिया रोकने का ट्रंप का फैसला, बड़ी खबर, ये देखिए। और पाकिस्तान बांग्लादेश, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी बगल में दिखाइए जरा। पाकिस्तान बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए वीजा सर्विस रोकेंगे ट्रंप। ट्रंप ने इमिग्रेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए रोका वीजा, बड़ी खबर। सोशल मीडिया अकाउंट्स की सख्त जांच के बाद वीजा बहाली पर फैसला लिया गया है। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर कैंप 4 से, ब्रेक करिए, अफगानिस्तान से टीडीपी का वीडियो लीक, ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, पुल आउट हो गई है। पाकिस्तानी सीमा के करीब देखे हथियारबंद टीडीपी के लड़ाके, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। पाक सीमा पर फेंसिंग के पास टीडीपी की दिखी मौजूदगी, ये देखिए। अफगान जमीन पर टीडीपी की मौजूदगी का दावा मजबूत। वीडियो से पाक अफगान सुरक्षा तनाव और बढ़ गया है।
एक और बड़ी खबर कैंप 4 से। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, कैच, अवरान और ग्वादर में बड़े हमलों की रिपोर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बीएलए और बीएलएफ के आईडी विस्फोट की खबर आ रही है। हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इस सब के बीच में ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों को देश छोड़ने का दिया आदेश। बड़ी खबर दूसरा, इजिप्ट पहुंचे पाक खुफिया प्रमुख, यूएस इजराइल की टीम से मुलाकात। तीसरी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया पर लगाई रोक, यूएस में नो एंट्री। और अब आज की पहली बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों को देश छोड़ने का दिया आदेश। ब्रेक करिए, नो शॉट्स। अमेरिकी इजरायली जासूस के शामिल होने का शक है। यह बड़ी खबर, पाकिस्तान ईरान में तनाव के बीच यह बड़ा दावा है। पाकिस्तान सेना ने अमेरिका को सहयोग का दिया आश्वासन। छात्रों की निकासी से पाकिस्तान ईरान में तनाव। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग, और इसके स्टिल्स भी हैं। इजिप्ट पहुंचे पाकिस्तान के खुफिया प्रमुख हसीम मलिक। ब्रेकिंग और स्टिल, अमेरिकी इजराइल की खुफिया टीमों के साथ मुलाकात की खबर आ रही है। यह देखिए जरा, ईरान की सुरक्षा स्थिति और भविष्य के हालात पर चर्चा है। यह देखिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। असीम मुनीर के निर्देश पर ईरान भेजे जाने की खबर आ रही है। ईरान में पाकिस्तानी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद की मुलाकात है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये चलिए, लेट इट बी लाइक दिस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, पाकिस्तान में बंद होने वाला इंटरनेट। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पाकिस्तान में होगा इंटरनेट शटडाउन। सूत्रों के हवाले से खबर, अमेरिका वर्सेस ईरान को लेकर पाकिस्तान में होगा इंटरनेट शटडाउन। ईरान के खिलाफ अमेरिकी एक्शन का असर, क्षेत्रीय तनाव के बीच हाई अलर्ट पर पाकिस्तान। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, पहले तो आई एम सॉरी सर, आपके पास देर से आ रहा हूं, लेकिन इंडिकेशंस ये हैं कि अब आप मुझे करेक्ट करिएगा सर। आइए जरा, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन सबका यह कहना है कि मिडिल ईस्ट अपने बेसिस नहीं देगा, इसलिए पाकिस्तान अपना बेस देगा ईरान के लिए। अटैक के लिए या तो पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल होगा या डियागो गार्सिया का इस्तेमाल होगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और ये फॉल्ट लाइंस बहुत बड़ी आ रही हैं। देखिए निशांत, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान अमेरिका को सहयोग करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के संबंध भी ईरान से उतने अच्छे नहीं हैं, और अभी से जो पाकिस्तान के जो चीफ हैं उनको कई बार 3 बार जो व्हाइट हाउस में बुलाया गया है, उसमें उसका एक मुख्य मकसद है कि पाकिस्तान को किस ढंग से ईरान के लिए एक तरफ और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। और पाकिस्तान अपने आप को उपयोग करने देने के लिए तैयार भी है। यह अलग है कि उनकी पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्टरी, एक तरफ चीन को भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अमेरिका को भी बेस देने की तैयारी चल रही है। और जहां तक हमले की बात है तो यह मान के चलें लगभग कि ईरान पे हमला होगा। इसका स्वरूप क्या होगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो जिस ढंग की तैयारियां चल रही है उसमें लगता है कि एक तो की जो टॉप लीडरशिप है उन पे अटैक हो सकता है, जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है उन पे अटैक होने की संभावना है, जो फिनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट है वो जो प्रोटेस्ट ग्रुप है उनको करने की संभावना है। तो निश्चित रूप से उन पे अटैक होगा और उनको लगता है कि, और जहाँ तक मिडिल ईस्ट के बेसिस की देने की बात है तो मैं बता दूं कि कतर का बेस तो उनके पास है, सऊदी अरब का बेस भी अगर जरूरत पड़ी तो उनको दिया जाएगा, उसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जितने उनके जो मिलिट्री बेसिस बाकी जगहों पे, जॉर्डन इत्यादि में, तो सारे जगहों पे ये सारे देश ऐसे नहीं हैं जो कि अमेरिका को मना कर सकते हैं। अमेरिका को लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है वो पाकिस्तान, जो कि सबसे नजदीक का इलाका है, और पाकिस्तान पे ईरान उस ढंग से हमला नहीं कर सकता जिस ढंग से वो कतर पे कर सकता है या फिर यमन इत्यादि पे कर सकता है। तो वैसे में पाकिस्तान का आप जो बता रहे हैं सर, ये इंटरेस्टिंग टेक है, लेकिन मैं इसमें कुछ खबरें ऐड कर रहा हूं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर कैम 1 पर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। ये लीजिए, पाकिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया पर रोक। ट्रंप ने 75 देशों के लिए रोके वीजा सर्विस, पाकिस्तान उसमें। 21 जनवरी से इमिग्रेंट वीजा जारी करने की प्रक्रिया सस्पेंड। अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या कम करना। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अमेरिका नहीं जा सकेंगे पाकिस्तानी। सुनील, पहले वाली सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा और पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए वीजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 21 जनवरी से वीजा जारी करने की पूरी प्रक्रिया रोकने का ट्रंप का फैसला। बड़ी खबर ये देखिए। और पाकिस्तान बांग्लादेश, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी बगल में दिखाइए जरा। पाकिस्तान बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए वीजा सर्विस रोकेंगे ट्रंप। ट्रंप ने इमिग्रेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए रोका वीजा। बड़ी खबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स की सख्त जांच के बाद वीजा बहाली पर फैसला लिया गया।
गया है। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर कैंप फोर्स से, ब्रेक करिए। अफगानिस्तान से टीटीपी का वीडियो लीक, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पुल आउट हो गई है। पाकिस्तानी सीमा के करीब देखिए हथियारबंद टीटीपी के लड़ाके, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए पाक सीमा पर फेंसिंग के पास टीटीपी की दिखी मौजूदगी। ये देखिए अफगान जमीन पर टीटीपी की मौजूदगी का दावा मजबूत। वीडियो से पाक अफगान सुरक्षा तनाव और बढ़ गया है। एक और बड़ी खबर कैंप फोर्स से, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, कैच, अवरान और ग्वादर में बड़े हमलों की रिपोर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बीएलए और बीएलएफ के आईडी विस्फोट की खबर आ रही है। हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इस सब के बीच में